प्रभात, जय श्री गणेश। आप सभी को सुप्रभात। आज का दिन का शुरुआत अदरक और गुड़ वाली चाय से हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और इस चाय के साथ आज की हमारी स्टडी शुरू होगी, हमारी पढ़ाई शुरू होगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये चाय पी कर के पढ़ने बैठ गए हैं और ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है पढ़ने का। तो 4:30 से 6:30 इस स्लॉट में मेरी पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आज डे 2 है जो मैंने चैलेंज लिया है 6 आवर का पढ़ने के लिए। तो आज मेरा ये डे 2 है। तो थोड़ा सा रूटीन में आने में समय लगेगा। हो सकता है किसी दिन मेरी पढ़ाई कम हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उतना जल्दी मैं सुबह उठ नहीं पाई हूँ। तो उठने में भी 4:30 बज गया है। तो यहाँ मैं चूँकि सुबह में नींद आ जाती है, इसलिए मोबाइल से ही थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मोबाइल से क्योंकि मेरी जो परीक्षा है उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है और कोई पुरानी प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रही हैं। तो हम मोबाइल को ही अपना साधन बनाए हैं जीएस पढ़ने के लिए। तो इसी से हम पढ़ रहे हैं, इसी से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे आसपास इतना निगेटिविटी आ जाती है कि हमें अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। जब कल ही हमारी एक साथी का सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदारों में कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरे भाई बहनों में कई लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे समय में पढ़ाई कर पाना और शादी के 10-12 साल बाद पढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी ऐसे समय में अपने आप को मोटिवेट रखना ही सबसे अच्छा साधन है। मेरी आवाज़ कुछ भारी भारी सी लग रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसे में खुद को मोटिवेट रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे माहौल में, जैसे सब लोग कहते हैं कि क्या पढ़ रही हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिला, आए दिन सुनने को मिलता है इनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो कोई नहीं, एक दिन हमारे भी जागे हुए रात की कीमत मिलेगी। एक दिन तो सवेरा ज़रूर आएगा, ऐसा उम्मीद करके हम अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ाई छोड़ा है। हाँ, पूरा समय नहीं दे पाती हूँ पढ़ने के लिए, कोशिश कर रही हूँ। मोबाइल से पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, मोबाइल को मैं जिस रूप में लेती हूँ, जैसे यदि मुझे नींद आ रही है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढना है जो किताबों में नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मैं मोबाइल का यूज करती हूँ। या जो माइंड में बहुत सारी की परेशानियाँ हैं या बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो इसको दूर करने के लिए भी मैं मोबाइल का सहारा लेती हूँ। और ठीक ठाक मतलब आपको राहत मिलती है। और इससे ऐसा नहीं है, इसके नेगेटिव प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिव भी है। और मैं वही देखिए क्वेश्चन जीएस देख रही थी और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था मैं उन क्वेश्चन को नोट भी कर रही थी, नोट डाउन भी कर रही थी, ताकि परीक्षा के लास्ट दिन इस स्लॉट में मेरी 2.5 घंटा पढ़ाई हो चुकी है। और दिन में मैं कोशिश करूँगी या शाम तक कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ लूँ, मतलब जो 6 घंटे का टारगेट हो उसे पूरा कर लूँ। तो शायद मैं वीडियो ना शूट कर पाऊँ, तो कोई बात नहीं, आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, थैंक यू।